ओम शांति। जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं ज्ञान नहीं होने की वजह से आती हैं। कौन सा ज्ञान? स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान कौन सा? कि ओरिजिनल स्वरूप में आप या दुनिया में जितने भी लोग मिलते हैं आपको, वो सब कौन है, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से इस दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं, कैसे लोग चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जितने भी लोग इस धरती पर आए, लड़ाई झगड़े किए, किन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम रोशन किया, किन्होंने जो है अच्छा निर्माण किया, तो ये सब गए कहाँ? भाई महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके हम नाम सुनते हैं, या और उसके पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद हैं, अभी वर्तमान में थोड़े दिनों पहले माननीय श्री अब्दुल कलाम जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये सब कहाँ गए? उनके नाम की गाथा हम गाते हैं, बहुतों की तो मूर्तियाँ बनती हैं, बहुतों की हम जयंती मनाते हैं, बहुतों की पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन ये सब कहाँ गए? हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हम ओरिजिनल स्वरूप में ना तो उनको जानते थे और ना वो स्वयं को जानते थे। इसीलिए हम सोचते हैं कि अरे वो तो चले गए, अब उनकी मूर्ति बनाएं, उनको याद करें, और उनको याद कर करके हम कई बार आंसू भी बहाते हैं। जैसे आपने वो गीत सुना होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसा हम गीत गाते हैं और आंसू भी आ जाते हैं उनकी याद में। तो वो कौन थे जिन्होंने कुर्बानी दी? किस चीज़ की कुर्बानी दी? माने वो थे, उन्होंने अपने देह की कुर्बानी दे दी, बाकी वो है कहाँ? क्या कभी हमने ऐसा सोचा है? क्या कभी हमने इस ज्ञान की ओर अपनी बुद्धि लगाने का निर्णय लिया है? जबकि यही सत्य ज्ञान है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को आत्म रूप में पहचानने लग जाएं, तो सारे दुख समाप्त हो जाएं, सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। आत्म रूप में हम स्वयं को जानने लग जाएं और आत्म रूप में सबको पहचानने लग जाएं, तो ये मालूम पड़ेगा कि इस दुनिया से, इस संसार से न तो कोई अभी तक मरा है, खत्म हुआ है, और न ही कहीं गया है। यहाँ ही वो बस ड्रेस बदल के अपना पार्ट बजा रहा है। तो वो ड्रेस बदलने वाला भी स्वयं को भूला हुआ है। जिस ड्रेस में, नई ड्रेस में आकर पार्ट बजा रहा है, उस ड्रेस को ही वो खुद समझ रहा है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे मिलने आता हूँ, जो भी मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मान लीजिए मैं आज नीले रंग की ड्रेस पहनकर आपसे मिलता हूँ, तो आप मुझे पहचानेंगे। दूसरे दिन यदि मैं मुस्लिम धर्म की ड्रेस पहन के मिलने आ जाऊँ, तो क्या आप मुझे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि आप ड्रेस अलग और मुझे अलग जान रहे हैं। उसी प्रकार ये शरीर एक कपड़े के समान है, वस्त्र के समान है, जो फट जाता है, टूट जाता है, तो आप आत्मा उसे उतार देते हैं और नया वस्त्र, नया शरीर ले लेते हैं। चूँकि हम इस शरीर रूपी वस्त्र के भान में सदैव रहते हैं और शरीर रूपी वस्त्र के आधार पर हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ठीक बात है।
हम शरीर रूपी वस्त्र के आधार पर एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन सूक्ष्म जो आत्म रूप है, अगर हम वो भाव अंदर ले आते हैं और आत्म रूप से पहचान करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आत्मीयता बढ़ती है। आपने देखा होगा कि हर एक घर में ये अनुभव हुआ है कि दादी जो है शरीर छोड़ दी, उनके शरीर को ले जाकर जला दिया गया और फिर कुछ वर्ष बाद वो दादी का जन्म फिर उसी घर में है, बहू के यहाँ या बेटी के यहाँ हो गया। और फिर हम कैसे पहचानते हैं? हम कहते हैं अरे जैसे कि ये दादी आ गई। क्यों? क्योंकि वही स्वभाव, वही संस्कार हम देख रहे होते हैं। तो उसी प्रकार हम अपने मूल स्वभाव, मूल संस्कार को सब लोग एक दूसरे को जान लें तो हम कभी एक दूसरे से अपरिचित नहीं होंगे। और एक दूसरे से जब हम अपरिचित नहीं होंगे तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे परिचित में लड़ाई झगड़ा होने से हम बचते हैं कि नहीं यार, ये हमारे परिचय के हैं, इनसे हमारा मन मुटाव नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये संभाल करते हैं। और जो अपरिचित होता है उसके साथ हम कैसा भी व्यवहार करके और उसके दिल में ठेस पहुंचेगी या कुछ होगा, ये सब हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो परिचय का नहीं है और वो जो है परिचय का है। ऐसा अलग अलग हम व्यवहार करते हैं। और यदि हम आत्मज्ञान सुन लें, आत्मा की स्टोरी को बहुत अच्छे से जान लें, तो फिर कभी भी कोई भी व्यक्ति अपरिचित नज़र नहीं आएगा। लोग आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो आत्मकथा थोड़ी है। लोग तो अपने इस शरीर के साथ बीते हुए जीवन की कथा लिखते हैं। मेरी आत्मकथा ऐसा लिखते हैं और पूरी जीवन कहानी लिख देते हैं कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, फिर ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करके वो आत्मकथा लिखते हैं। वास्तव में वो आत्मकथा थोड़ी है। आत्मकथा मतलब आत्मा की कथा, कि आत्मा अर्थात मैं, आत्मा अर्थात ये सारा संसार, वो कैसे बनता है, किस प्रकार से आते हैं, ये सारा जब हम जान लेते हैं तो हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की समस्या बिल्कुल पल भर में ही समाप्त हो जाती है, सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हम सोचते हैं, दुनिया भर के समाचार सुनने में हम समय दे देंगे। बहुत सारे जो है युवा पान ठेले में खड़े होकर इधर उधर की बातों में समय बिता देंगे। दुनिया भर के हम गंदे पिक्चरों में देखने में समय बिता देंगे। 3 घंटे हम उस अंधेरे हॉल में, सिनेमा हॉल में बैठकर मार धाड़ की पिक्चर और हत्या और कैसे ठगा जाता है और किस प्रकार से वो होता है, वो सारा हम दृश्य देख लेंगे। 3 घंटे हम उसमें समय दे देंगे, लेकिन आत्मज्ञान के लिए हम 10 मिनट भी समय नहीं देते हैं, जो कि सत्य है। तो सत्य की ओर जब हम समय नहीं देंगे तो हमारे अंदर सुख कैसे आएगा? क्योंकि सत्य सुख देता है और झूठ दुख देता है। अभी ये जो मुरलियाँ चल रही हैं बाबा की, इस पर जो है व्यक्ति 5 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, उसके बाद उसका मन लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ने अपने मन में कचरा भरा हुआ है। तो कचरा भरे हुए होने के कारण वो मन स्वस्थ नहीं रहता है। तन में भी यदि कचरा रहता है तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती है नया भोजन। अच्छा भोजन, कैसा भी भोजन रख दो तो वो नहीं खपेगा। क्यों? क्योंकि कचरा भरा है, कब्जियत है पेट में। तो पहले उस मन को साफ करना पड़े, और मन को साफ करने के लिए हमें शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान रूपी टॉनिक की आवश्यकता है, परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है, और परमात्मा को पहचान कर उनके स्वभाव संस्कार को जानकर उनकी याद में रहने की आवश्यकता है। इस सृष्टि के पूरे इतिहास को समझने की ज़रूरत है। भाई क्रिश्चियन धर्म बना है, हिंदू धर्म बना है, मुस्लिम धर्म बना है, तो सिख धर्म बना है। जैसे सिख धर्म को बने 500 साल से अभी ऊपर हुए हैं। कुछ वर्ष पहले ही 500 सालाना मनाया था, मतलब 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था। तो ये सिख धर्म की सब आत्माएं थीं कहाँ पर? ये बड़ी समझने की बात है ना भाई। और क्रिश्चियन धर्म कहते हैं कि आज से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, माने स्वर्ग था।
तो फिर ये क्रिश्चियन धर्म है अभी 3000 वर्ष पहले बना है, तो फिर 3000 वर्ष पहले ये क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं जो लोग हैं वो सब कहाँ थे? ये सब राज कौन बताता है? हम तो इस धरती पर पार्ट बजाते हैं इस सृष्टि रंगमंच पर, राज तो वो डायरेक्टर ये दुनिया का मालिक ही जानता है। तो हम दुनिया के मालिक की बात को सुनने में यदि कोताही बरतेंगे, यदि हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमें बारीक बात, रियल बात, सत्य बात समझ में ही नहीं आएगी कभी, और बस हम यूं ही जीते और मरते रहेंगे और गाते रहेंगे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये बहुत पहले गीत बजा था, आज बाबा ने उस गीत के ऊपर भी मुरली चलाई है। अब नयनहीन तो भाई आंखें तो सबकी हैं, फिर ये नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, माने ज्ञान के नयन नहीं है, अज्ञानता का परछाया आत्मा में पड़ा हुआ है। कौन से ज्ञान के नयन नहीं है? आत्मज्ञान के, परमात्म ज्ञान के, इस सृष्टि के इतिहास के, किस प्रकार से ये सृष्टि चलती है। अब जैसे क्रिश्चियन धर्म में वो झाड़ बनाते हैं, क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं तो उसमें झाड़ बनाते हैं, तो उस झाड़ का क्या रहस्य है भाई? बाबा ने जो है ज्ञान सुनाकर सृष्टि के झाड़ का बहुत बारीक रहस्य बताया। तो इन सब की ओर ध्यान आप सब देंगे तो आपके परिवार, आपका जीवन बहुत सुख शांति से, पवित्रता से भरपूर हो जाएगा। तो आइए आज हम जो है 25 दिसंबर की प्यारे बाबा की वाणी सुनते हैं। और आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे है। लोग सोचते हैं हम उनका त्यौहार क्यों मनाएं, वो बोलते हैं हम उनका त्यौहार क्यों मनाएं। अरे भाई, त्यौहार के अर्थ को समझो। त्यौहार का मतलब होता है त्याग और योग का हार पहनो भाई। है ना? मैंने ऐसा नहीं है उनका त्यौहार और इनका त्यौहार, हम सर्व आत्माएं तो एक पिता, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो इनका और उनका वाली बात ही नहीं है भाई। तो सबको, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के, सबको आज जो है क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सबको। हाँ, और उस क्रिसमस का अर्थ आज हम समझते हैं, है ना भाई, बहुत अच्छे से। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। भाई बाप को याद कैसे करेंगे? जब उस बाप को जानेंगे, समझेंगे। एक बाप आपके हैं जिन्होंने जन्म दिया शरीर के साथ, वो तो चले जाते हैं, है ना, दूसरी जगह जाके जन्म ले लेते हैं। फिर एक और बाप है जो सदा साथ रहते हैं आपके। उनका परिचय यदि आपको होगा तो आपको कभी भी किसी भी बात का दुख नहीं होगा, उनकी याद रहेगी यदि तो। हाँ, तो उस बाप का परिचय भी जानना इस जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं कि याद से ही आयु बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बाप कभी मरते ही नहीं है। तो जो मरते नहीं है, जो शरीर नहीं लेते, जो शरीर नहीं बदलते, उनकी याद से तो तुम्हारी आयु जरूर बढ़ेगी ना भाई। जो अविनाशी है, तुम्हारी आयु जरूर बढ़ेगी। क्यों? अब याद कैसे आएगी? याद आएगी पढ़ाई से। और पढ़ाई का तंत्र ही है याद। तंत्र यानी सार। जो भी हम आपको बात बता रहे हैं, उससे आपकी बुद्धि परमात्मा की ओर निश्चित रूप से लगेगी और परमात्मा की याद आएगी आपको। अभी परमात्मा की याद नहीं आती है। हाँ, आप परमात्मा से मिलने के लिए, भगवान से मिलन मनाने के लिए आप कितने उपाय करते हैं? सभी धर्म में करते हैं, लेकिन सोचो क्या मिल पाते हैं? क्या उनकी याद रहती है? हाँ भाई, आपने आरती गा ली, चालीसा पढ़ लिया, या फिर आपने कुछ प्रार्थना कर ली, लेकिन याद आ रही है क्या? जान रहे हैं क्या उनको? समझ रहे हैं क्या? नहीं।
बाबा कहते हैं अब जिनको याद आती है, जो ये मुरली सुनते हैं, उन बच्चों से बाबा डायरेक्ट एक तन में प्रवेश करके बात करते हुए कहते हैं कि तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। क्यों? है ना भाई, भक्ति मार्ग में गाया है कि कृष्ण जी ने मुरली बजाई तो गोप गोपियाँ दौड़ी चली आई और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहीं, बढ़िया मगन होती रहीं, ऐसा गायन है। तो कौन सी मुरली बजाई ये किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो, अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी भाई। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है भाई। बाबा ने जो रोज पढ़ा कर सारे रहस्यों से पर्दा हटाया तो नयनहीन को राह मिल गई। तो आज का गीत वही बजा। अच्छा भाई, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं, वैसे ही गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ। क्यों? क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। और जीते जी बाबा को याद कर लो। क्यों? जब तक जीना है बाप को याद करना है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आप जितनी याद बुद्धि में रखेंगे वही याद काम आएगी। फिर तो आपके कान नहीं होंगे, आपके पास आँख नहीं होगी, तो आप देखेंगे कैसे और सुनेंगे कैसे। तो जो आप अभी जीते जी सुन लेंगे, समझ लेंगे, वही याद रहेगा। इसलिए इस पर विशेष अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप आकर के मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम की राह बता रहे हैं। अब वो तो शमशान घाट को मुक्तिधाम कह देते हैं, भाई वहाँ तो तुमने शरीर को जलाया, लेकिन आत्मा परेशानियों से मुक्त हुई, रिश्ते नातों के जाल से मुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे का कर्जा लेकर शरीर छोड़ देता है। कर्ज बहुत बड़ा मर्ज। व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहार खराब करके शरीर छोड़ता है, तो कहाँ से वो आत्मा सुख पाएगी? तो इसीलिए बाबा आत्मा का ज्ञान बताकर सब में आत्मीयता उत्पन्न करते हैं, है ना भाई। तो इसलिए हमें खान पान, लेन देन, दृष्टिवृत्ति सब पर बारीकी से गौर करना चाहिए। अभी तो सारी दुनिया में उधार का ही धंधा है, कर्ज का ही धंधा है। कर्ज लेकर फिर खाने की नियत कर लेते हैं। कितने लोग हैं उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है कि भाई हम किसी का धन लेकर रखे रहेंगे तो उसका जो है ब्याज भी तो बढ़ता चला जाता है। अब मान लो आपने एक किराने दुकान वाले से सामान लिया और आपने कहा भाई 1 महीने में लौटा दूंगा, और नहीं लौटाया, 2-4 महीने 6 महीने बाद लौटाया, तो वो किराना दुकान वाला आपके व्यवहार की वजह से आपसे ब्याज तो नहीं लेगा, लेकिन उतने समय का जो उसका जो बढ़ोतरी होनी थी उस धन की, वो ब्याज तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ता है। तो वो ब्याज मालूम आप कहाँ चुकाते हैं? किसी से झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट कचहरी में लग जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल में लग जाता है। आप इस बात को समझिए अच्छे से। इसलिए बाबा ने आकर बहुत गहन इशारे दिए कि बच्चे तुम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम जीवन के रहस्य को और कर्मों की गुही गति को जान नहीं रहे हो। तो रोज की मुरली में बाबा थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आप क्योंकि आपके अंदर खूब कचरा जाम है ना, एकदम कड़ा हो गया है, संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं, तो धीरे धीरे
साफ करना होता है। हाँ, एकदम से रगड़ के साफ कर देंगे तो वो बात नहीं होगी। इसलिए बाबा बहुत स्नेह स्नेह एक एक बात को कई बार समझाने के बाद फिर एक छोटी सी नई बात करते हैं, ताकि जो बात समझनी है वो तो पहले पक्की हो जाए। अब भाई पहली सीढ़ी में ही अच्छे से पैर रखा नहीं है और दूसरे में आप कैसे रख सकते हैं, है ना भाई। तो उसी प्रकार इसलिए पहली सीढ़ी को मजबूत करते हैं बाबा। इसलिए रोज़ बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। और बाबा को रोज़ इसलिए कहना पड़ता है कि भाई रोज़ कोई ना कोई नए बच्चे सुनते हैं ना, है पूरे विश्व में इतनी सारी आत्माओं को जो भटक रहे हैं, नए नए इनको राह दिखाओ कह रहे हैं, उन सबको समझाना है तो रोज़ वही बात तो कहनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने ही वाली है। यह तो गीत भी बने हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है और कौन बदलाते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र जो चाहिए वो मिला नहीं है। ज्ञान है ना, नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है तो फिर तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रिन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठी होती है ना, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भाव, यही सबसे मीठी चीज़ है। बस बाप को याद करो। आत्मा अंदर अंदर प्यारे बाबा को जानकर, पहचान कर, समझ कर, दिल का संबंध बनाकर याद करती है, उसी को मन मना भाव कहते हैं। गीता में यह अक्षर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मन मना भाव का अर्थ क्या है। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं भाई? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती है कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। वो तो खुशी मनाते समय भी मन के अंदर में तनाव रखते हैं। कौन? जो इस गहरी खुशी को नहीं जानते हैं, सतयुग मिलने वाली खुशी को नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं? वो टेम्परेरी खुशी मनाते हैं, 2-4 चुटकुले सुना दिए, अंदर में तो भाव गंदे ही रहते हैं। अगर गंदे भाव खत्म हो जाए तो कभी लड़ाई हो ही ना। और गंदे भाव क्यों रहते हैं? क्योंकि धन का भान, स्त्री का भान, देखिए कितने पर्दे लगाए रहते हैं, समझते ही नहीं है भाई। तो छोटी छोटी बात लेकर खुशी मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, अर्थात बाबा के बच्चों से पूछो, लेकिन कोई इस दिशा में देखता ही नहीं है। बाबा के बच्चे कैसे खुश रहते हैं तो लोग बोलते हैं पता नहीं भाई इसको क्या हो गया है, ऐसा बोलने लगते हैं उल्टा। तो बाबा कहते हैं पूछो, क्योंकि आप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं भाई, घर गृहस्थ में रहकर किसी भी प्रकार का कोई मन में मैल नहीं। अब हम भी तो व्यापार करते हैं ना। कितने लोग माने हम देखते रहते हैं नाटक लोगों का। हम भी व्यापार करते हैं तो कई ऐसे आते हैं जो पैसे देने की नीयत नहीं रखते हैं, लेकिन हम उन्हें भी शुभ भावना रखते हुए चुपचाप उनसे भी बहुत उनके प्रति भी शुभ भाव रखते हैं। चलो नहीं देगा तो उसको पता नहीं है बेचारे को, धन लेके गया, वर्षों धन लौटा नहीं रहा है, उसे ये नहीं मालूम है कि उसका कर्जा बढ़ते जा रहा है। हम मान लो ब्याज नहीं भी लिए तो भी उसे कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता ही है और वो परेशान होता रहेगा, लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं देगा कि नहीं यार ये जो मैं धन किसी का रखा हूँ यही मेरे को नुकसान कर रहा है, तो मैं सूखी रोटी खाकर सामने वाले का धन लौटा दूँ। आखिर लिया तो कहाँ किया उसने उस धन को? अपने में ही खर्चा कर दिया ना, तब तो वापस नहीं लौटा पा रहा है। तो जब अपने में खर्चा किया तो अपने खर्चे को कम करके फिर लौटाना चाहिए ना, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसी के कारण वो सारा उल्टा सुल्टा करता रहता है। और बाबा के बच्चे क्या है, बहुत एक्यूरेट रास्ता
अपनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई फूल के समान रहो, कमल फूल के समान। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, वह भी धंधाधोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। हाँ, है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि वो खाना पीना सब छोड़ देंगे, धंधा व्यापार छोड़ देंगे, खाली एक ही की उसमें रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। धंधेदोरी भी करते हैं। बाबा कहते हैं उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है। देखो, पवित्र प्यार है वो। हाँ, दैहिक प्यार नहीं था उनको। देखो ये कितनी सुंदर बात बता रहे बाबा। उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक ही रहे हो। वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, ये भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम जन्म जन्मांतर बुलाते आए हो। जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं भाई, बहुत लोग भगवान को याद करते हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन सुख में सुमिरन करता ही नहीं है, सतयुग में कोई नहीं करता। पता ही नहीं रहता है उसे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो और वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। इसलिए जो सुन रहे हैं वो संभल के सुनते चले, छोड़े ना। बाबा की मुरली जितना सुनेंगे, इस ज्ञान को जितना भरेंगे, उतना ही कई जन्मों का कचरा साफ होता चला जाएगा। हाँ, इस ज्ञान की बरसात में पूरा मन का कचरा धो डालो अच्छे से। अभी इसके बाद समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इसे खूब ध्यान से सुनो, इससे बोर मत होना कभी, क्योंकि ये 5000 साल में एक बार ही इतना शुद्ध पवित्र ज्ञान मिलता है, एक बार ही वो परमात्मा इस धरती पे आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन माया भी तमोप्रधान वृद्धि को पाती जाती है। माया अर्थात 5 विकार बढ़ते चले जाते हैं। क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है, काम वासना की अग्नि आत्माओं के अंदर बढ़ती चली जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में ही है। वह भी जबरदस्त है। हाँ, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी है। किनको? जो बच्चे इस मार्ग में चल रहे हैं, नहीं तो झट पीछे हट जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच कुल। तो बाबा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं बच्चे, और ब्रह्मा के आचरण को धारण कर रहे हैं, अर्थात जो ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं जिससे सारा ब्रह्मांड सुखी हो जाए, उन बच्चों को की ही बात कर रहे हैं, उन बच्चों से ही बात कर रहे हैं और उन बच्चों की ही बात कर रहे हैं। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए, मतलब इस शरीर की भी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर छूटा और गया। बहुत साल पहले जब हम इस जन्म में ज्ञान में आए तो पहला गीत जो गाया हमने, वो रिकॉर्ड पर पहली कैसेट निकली थी यज्ञ के अंदर में, वो उसका नाम ही था जीवन मिला अनमोल। क्योंकि जब हमें ये ब्राह्मण जीवन अनमोल मिला तो स्वर प्रस्फुटित हो गए, और ये गीत पूरी रात बैठकर बना। हाँ, आपने सुना होगा, जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना, सुन लो प्रभु के ये बोल है, सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में खोना। ये गीत बना था।
हर तार में प्रभु का प्यार पिरो लो। बाबा ने आज तंत्र की बात कही ना, तार की। तो हर तार में प्रभु का प्यार पिरो लो, करतार की याद से निज को धो लो। मनवा खुशी से रहा डोल है, मनवा खुशी से रहा डोल है, यूं ही यादों में खोना। हाँ, यादों में खो जाओ, बाबा की यादों में डूब जाओ। ऐसा तो ऐसा गीत बाबा का बना, और उसके बाद तो हजारों गीतों की रचना हो गई। तो बाबा ने आज कहा ना, है ना, सुन लो प्रभु के ये बोल है। कौन से बोल है? कि जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, इस शरीर की भी संभाल करनी है। इसमें कोई ऐसा उल्टा सुल्टा शरीर के अंदर में नहीं खिलाना। लेकिन आज तो लोग कुछ भी खाते हैं। अब भाई आप बाहर खाते हैं तो वो तो केवल धन कमाने के लिए दुकान खोले हुए हैं, तो वो शुद्धता थोड़ी बरतते हैं। हम कल ही एक दुकान पर फल लेने गए, तो जो है बहुत सारे फल उसके ऐसे ही दागी थे, थोड़ा सड़े हुए थे। तो हमने कहा तुम तो सारे ये जो है फल सड़े सड़े रखे हो। अनार जो है, अनार ले रहा था मैं, तो उसमें से छांटा मैंने अच्छे अच्छे फल में, बोला पूरे सड़े रखे, उसको काहे नहीं अलग कर देते? बोले अरे भैया जूस में सब चल जाता है। अरे बाबा, मैंने कहा देखो, इसे धन कमाने के लिए, देखो रोड पे खड़ा है, ठेला चला रहा है, ना सर पे छत है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं जैसा लोगों को पिलाऊंगा वैसा मुझे आगे पीना पड़ेगा। वो केवल धन कमाने के चक्कर में वो सड़े फल का भी दाना निकाल कर आपको जूस निकाल कर पीस के पिला दे रहा है। आप भी बिल्कुल बस बाहर का खाना है। क्यों? घर में प्रेम नहीं है आपस में, झगड़ा हो रहा है, तो बाहर जाके खा ले रहा है मनुष्य। जो नारियां हैं वो आलस्य कर रही हैं, नहीं नहीं अभी तो आज होटल में जाकर खाएंगे, ये पता नहीं है। और जानकारी होते हुए भी अरे कुछ नहीं होता है, सब हजम हो जाता है। कई लोग तो बस इस चक्कर में रहते हैं। और आप हॉस्पिटल में भीड़ काहे की बढ़ती जा रही है भाई? क्योंकि खान पान, रहन सहन, बोली बाड़ी, ये जब तक शुद्ध पवित्र नहीं होगा तब तक आपका शरीर, आप पूरी आयु आप अपने शरीर को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, और श्रेष्ठ कर्मों की कमाई जमा नहीं कर पाएंगे। तो फिर से जन्म लेंगे तो फिर ऐसे ही सड़ा वाला शरीर मिलेगा, रोगी हाय हाय करते रहेंगे। तो भाई हाय हाय करने वाली तुम आत्मा कैसे उस हाय हाय से बचो, इस पर बाबा पूरी बात कह रहे हैं कि बच्चे, 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। अब लोभ में खा गए, स्वाद के चक्कर में है, पेट भर गया पूरा और खाते चले जा रहे हैं, तो बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आयु, बीमारी बढ़ने से आयु कम होगी, हाँ, तनाव लाने से आयु कम होगी। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो, बाबा की याद में रहो। हाँ, विकारियों की याद में मत रहो, रिश्ते नातों की, जो भी विकार में जा रहा है या विकारी कर्तव्य कर रहा है, हाँ, उसको याद मत करो। केवल एक निर्विकारी परमात्मा को अच्छे से जानो, समझो और उनकी याद में रहो, तो आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी? 150 वर्ष की हो जाएगी। अभी 150 वर्ष की नहीं है। हाँ, इसीलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। हम उस भगवान को, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, प्रभु कहते हो, परमात्मा कहते हो, हम उन्हें बाबा कहते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि हमारा संबंध जीवन भर का बन गया उनके साथ।
हाँ, बहुत अच्छे से जान लिया अपने प्यारे बाबा को। फिर भी देखो बाबा को जाना समझा है, फिर भी छोटी छोटी भूलें हमसे अभी भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि 63 जन्म उन भूलों में ही भटक रहे थे, भूल भुलैयों के खेल में चल रहे थे। अभी रोज़ मुरली सुनते हैं तो धीरे धीरे साफ हो रहा है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है। हाँ, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। कैसे? ये लक्ष्मी नारायण जैसे, जिनके मंदिर कितने बने हैं। बिड़ला ने कितने सारे मंदिर बनाए। अब लोग बिड़ला मंदिर कह देते हैं। अरे भाई, वो बिड़ला मंदिर थोड़ी है, वो तो मंदिर लक्ष्मी नारायण का है ना। लेकिन लोग कहते चलो भाई बिड़ला मंदिर चलते हैं। अब जिसने बनवाया उसका नाम याद करते हैं। वहाँ भी वो रियल रूप में याद करके मंदिर नहीं जा रहे हैं। सोचने की बात है। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। बहुत बारीकी से पूरा पूरा सुनना चाहिए। अब लोग मुरली को आगे बढ़ा बढ़ा कर सुन लेते हैं। हाँ, तो वो बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। हाँ, कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा धाम। तो अब यहाँ क्या कर देते हैं, ऊंचा कहा तो पहाड़ में बना दिया भगवान की मूर्ति को, पहाड़ में बिठा दिया, बोले ऊंचा। अरे भाई, ऊंचा मतलब पूरे इस सृष्टि में ऊपर रहने वाला और ऊंची अवस्था वाला, सदा सत्य बात बताने वाला। ऊंचा मतलब ये थोड़ी, हाँ, परम धाम में रहने वाला। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है। माने ऊंची अवस्था में रहते हैं, हमेशा हमेशा प्यार के सागर रहते हैं, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। ये ऊंची बात है, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। बाप अर्थात ईश्वर, परमात्मा, जिनको हम बाबा कहते हैं। बार बार समझना भाई, वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो ना, तभी तो पतित पावन कहते हैं। बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। पावन कैसे बनोगे? जब विषय विकारों को छोड़ोगे। बाबा कहते हैं कि बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे सभी सुख के दिन अब आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। समय का इशारा दे रहे बाबा, पुकारते भी हुए दुख हरता सुखदाता। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग खिवैया, तुमको पार ले जाते हैं। तो भाई, शांति धाम और सुख धाम के बारे में जानेंगे तब ना याद करेंगे भाई। हाँ, उसे ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे तब याद करेंगे ना। बिना देखे तो कोई याद आती नहीं है। बहुत सी बातों को ज्ञान के नेत्र से देखा जाता है। तो ज्ञान का नेत्र क्या है, कैसा है, सब जब आप पढ़ेंगे खूब तब समझ में आएगा ना। एक मुरली सुन लिए, हाँ हाँ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फिर बाकी पूरे समय बस खाली माने रोटी कपड़ा और मकान की ही चिंता में बैठे हैं। नहीं भाई, वो भी संभालना है, लेकिन सारा समय आप रोटी कपड़ा और मकान में ही पड़े हैं तो कहाँ से आपको बाबा की याद रहेगी। बाबा कहते हैं यह है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। यह तुम महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अरे भाई, तुम लंगर तो खोलो। अरे नाव खड़ी है नदी किनारे, नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले,
अपना लंगर डाले। हो छो तोड़ के लंगर नदी के जल में, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। अभी कह रहे थे कि हे प्रभु मेरी नैया पार लगाओ। अभी इस गीत में हम आपको क्या बता रहे हैं, बहुत साल पहले ये गीत बन गया था, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन सुना तो रहे हम आपको। आप सुनो अच्छे से भाई, कौन सा लंगर बांध के रखे हो आप, और कौन सी नदी में आपको कौन सा पतवार चलाना है, ये मुरली सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं इसमें कोई खिवैया नैया की बात नहीं है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं कौन, परमात्मा। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो यह सदैव खुश रहते हैं, क्यों, अरे बेहद का बाप मिला है भाई, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज़ की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना, गीता में भी भगवान उवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं ना, सर्जन बनाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। मतलब तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, प्रजा योग थोड़ी। तो मूंझने की तो दरकार ही नहीं है, तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना और पढ़ाना है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, पूछना चाहिए, अपने से प्रश्न करना चाहिए। फिर और प्रश्न करना चाहिए, मैं सर्विस करता हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ वैसा बन कर लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मुरली भेज रहा हूँ सबको। भेजने के इतना सुंदर साधन आपको हाथ में मिला हुआ है, आप उसका सदुपयोग कर रहे हो नहीं। इसकी मुरली कहाँ भेजेंगे, उसकी मुरली भेज, अरे भाई है तो बाप की मुरली ना। आप कौन सुना रहा है इस पर क्यों अटकते हो। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस ही करता हूँ ना। बाबा कहते ऊपर से नीचे आकर तुम्हें समझाता ही हूँ ना। तो ऐसा ही तुम भी औरों को समझाओ। आप मुरली भेजो, फिर उन्हें फ़ोन करो कि भैया हमने ऐसा ऐसा लिंक यूट्यूब का आपको भेजा है, आप उसे बहुत प्यार से समय निकाल कर सुनो पूरा पूरा। ऐसा उन्हें प्रेरित करो, ऐसा थोड़ी भेज दिए चुप हो गए। नहीं, सर्विस पे दिन रात लगना चाहिए भाई, फिर तो ये समय मिलेगा नहीं। कहते हैं मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव हैं। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। देखो बाबा कैसा बोल रहे हैं, मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, कितनी प्यारी बात। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हो ना। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, देखो कैसे बोल रहे बाबा। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे, यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी बनाते हैं, मैजेस्टी अर्थात महाराजा। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं।
इतनी गहरी बात समझ में पूरी जब आ जाए पूरी, तो फिर पुरुषार्थ में लग जाए। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। जो बार बार देह के आकर्षण में नहीं पड़ते वो महावीर हैं। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है। ऐसा नहीं कि सुनाने वाला महावीर हो गया, नहीं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। देखो, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बगैर तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तो रोज ज्ञान सुना सुना कर वो लोन चुकता भी तो कर रहे हैं। रोज रोज सुना रहे हैं बाबा, लोन लिया है तो। हमने बाबा ने शरीर लोन लिया तो हम भी लोन लेते और फिर उसे चुकाने का कोशिश नहीं करते हैं। और बाबा तो रोज मेहनत करके रोज चुका रहे हैं ना भाई। और फिर जिस आत्मा का शरीर लोन में लिया उसे विश्व महाराजा बनाते हैं उसके पुरुषार्थ के आधार पर, है ना भाई। तो वो भी तो है। बाबा बदले में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं शरीर तो सबके हैं, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। अब वो कोई लकड़ी का तख्त अलग से थोड़ी है। हाँ, अकाल तख्त माने ये भ्रुकुटी, मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं। हर एक आत्मा वहीं बैठती है। लोगों को ये भी समझ में नहीं मालूम है कि भाई, लोग कहेंगे भाई तुम्हारे प्राण कहाँ हैं, तो हृदय की तरफ इशारा करेंगे। नहीं भाई, हृदय तो पंपिंग सिस्टम है जो हवा को स्टॉक रखकर और फिर पूरे शरीर में फैलाता है। खून आता है हृदय में, फिर वापस धमनियों के माध्यम से खून आता है हृदय में, फिर शिराओं के माध्यम से पूरे सिरे तक जाता है। तो वो तो शरीर का एक पार्ट है ना, वहाँ थोड़ी प्राण है। आत्मा वहाँ थोड़ी है। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच बैठी है ना, तो उसे अकाल तख्त कहते हैं। उसी भ्रुकुटी के बीच बाबा भी बैठा है। अति सूक्ष्म बाबा है। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती। मतलब तुम कभी नहीं मरते भाई। कितनी खुशी की बात है, इसे अच्छे से समझो, क्योंकि मरने का ही डर रहता है सबको। तो बाबा कहते हैं कि भाई कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है। हम उस पर एक गीत सुनाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, शुद्ध पूर्ण हूँ। पानी मुझे गला नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। शांत स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूपम मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कभी ना जलती है, ना कटती है, ना डूबती है। भाई कोई व्यक्ति बहाव में डूब गया तो शरीर बह गया, लेकिन आत्मा तो अलग हो गई, फिर से नया शरीर ले लेगी। तो कोई भी ना तो डूब के मर रहा है, ना जल के मर रहा है, ना कट के मर रहा है। तो इसलिए किसी को ना तो जलाओ, न किसी को काटो, न किसी की हत्या करो, न किसी को मारो, यहाँ न किसी पर काम कटारी चलाओ। बहुत बारीक बात है, क्योंकि कोई भी मरता नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त या भ्रुकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का, किसका किशोर का, किसका युवा का, है ना भाई। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंक लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है ना, तो वैल्यू कम होती है। तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है विषय विकारों के कारण। अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हैं।
इसको देवाला भी कहा जाता है। हाँ, भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए कर्ज महामर्ज है। ये देखो, मुरली शुरू करने के पहले ही बाबा ने कहलवा दिया था और मुरली में वही बात आ गई। तो बाबा कहते हैं देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, तो कर्ज लेकर मत मरना भाई। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। सतयुग है महाभाग्य। हाँ, ऐसा है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। तो सब बाबा को बहुत प्यार से याद करो और बाबा का याद प्यार पाओ। बाबा नमस्ते करते हैं, देखो कितने निरहंकारी बाबा याद प्यार देते, नमस्ते करते हैं। वो गीत सुना ना आपने, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा किन बच्चों को नमस्ते करते हैं? जो बिल्कुल निर्विकारी हैं, जो जरा भी किसी को उल्टा सीधा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, उनको ही बाबा की नमस्ते मिलती है। अच्छा भाई, फिर सार सुनते हैं। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विस एबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। स्वयं परखो। हाँ, दूसरे से मत पूछो कि मैं कैसा हूँ। आप खुद जानो समझो, अपने पुरुषार्थ को देखो, क्योंकि कोई तुम्हें सही रास्ता नहीं बता पाएगा। बाबा की मुरलियों से जांचो कि भाई बाबा जैसा मुरली चला रहे हैं, खूब अच्छे से अध्ययन करो और स्वयं के दर्शन करो, है ना। दूसरा, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। अब आत्मा भाई भाई देखकर बात नहीं करते हैं तो ये ऐसा वो वैसा चलाते हैं, तो फिर बाबा की मुरली को भी ट्रांसफ़र नहीं करते। नहीं सोचती भाई ये बाबा की मुरली है, हम इन्हें सब जगह भेजे हैं। हाँ, लेकिन फिर वो भान में आ जाते हैं, कौन सी बहन ने मुरली चलाई, कौन से भाई ने मुरली चलाई, मुरली कहाँ से आई, मधुबन से आई कि जापान से आई कि अरे भाई, ये सब से मतलब नहीं है। स्थान विशेष से मतलब नहीं, व्यक्ति विशेष से नहीं, बाबा से। बाबा का कनेक्शन जोड़ो तो कोई भी मुरली आप अच्छी रीति सुन समझ सकते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति ही याद में रहेगा। अच्छा भाई, फिर वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हाँ, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने जो हम मुरली सुना रहे हैं, ये पूरा अनुभव है। तन का कर्म भोग सूली से कांटा बिल्कुल हुआ है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। हाँ, मन मनाभा होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है, इसलिए खुशी के गीत बनते हैं। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई, जब से मिला मुझको ये ब्राह्मण परिवार, तब से मैंने जाना क्या होता है प्यार। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई। देखो भाई, ये खुशी का गीत है, तो खुशी में कितने गीत बनेंगे। तो मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है।
संपर्क भी होली हंसों से है यहाँ, जो साफ है, होली है, जो पवित्र है, मन का काला नहीं है, उसी से संपर्क है। जो मन का काला है उससे संपर्क ऑटोमेटिक बाबा ने हटा दिया है। हाँ, हम तो ये भी विचार नहीं करते कि कौन काला है कौन गोरा है। बाबा जिधर मिलवाता है मिल लेते हैं, जिधर ले जाता है चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो भाई, आज फिर क्रिसमस दिवस है, तो एक बात गौर करना कि ये जो क्रिसमस डे आता है और जो ये क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं, ये साल के आखिरी में ही आता है, जब थोड़े दिन और बचे रहते हैं साल के। माने 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, तो थोड़े से दिन बचे रहते हैं और आखिरी दिनों में ये खुशियाँ मनाते हैं। तो वास्तव में ये तो साल का आखिरी है और ये वास्तव में ये युग का आखिरी है, इसी की यादगार है। अभी वर्तमान में जो परमात्मा आते हैं, तो अब थोड़े से दिन बचे हैं और ये संगम युग की खुशियाँ मनाते हैं। हम बाबा से मिलन की खुशी मनाते हैं और सृष्टि के जो झाड़ है उसका परिचय मिलता है। वो लोग भी एक झाड़ बनाते हैं, है ना, उसमें लाइट लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो लाइट जो लगाते हैं वो आत्माओं का प्रतीक है, क्योंकि आत्मा सदैव ही अजर अमर अविनाशी प्रकाशित है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसका अंत कभी नहीं होता आत्माओं का। इस सृष्टि रूपी झाड़ में वो पार्ट बजाती ही रहती है और ये सृष्टि का झाड़ कभी नहीं समाप्त होता, बस बदलता रहता है। हाँ, तो इसलिए देखो, ये युग का अंत का समय है। अब थोड़े से दिन बचे हैं, फिर नया साल मनाते हैं। नया साल वास्तव में फिर नया युग आता है, तो वो हद का हो गया, एक वर्ष के हिसाब से करते हैं, और ये बेहद का हो गया, ये 5000 वर्ष के हिसाब से करते हैं। एक वर्ष जो 365 दिन का होता है, उसमें कुछ दिन बचे रहते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। क्रिसमस, किसमिस और कृष्ण सब एक ही राशि है, देख लो आप। हाँ, किसमिस मीठी और बहुत फलदायी और बहुत ताकतवर, और वैसा ही कृष्ण बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। वैसे ही क्रिसमस बहुत अच्छी जो है, इसमें शिक्षा है, बहुत गहराई है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। थोड़े दिन बचे हैं अब नए युग आने के, तो अब बहुत खुशियाँ मना लो बाप से मिलन मनाने के। बाबा की याद में रहो, बाबा के गीत गाओ। हाँ, खूब अच्छा पुरुषार्थ करके और खूब ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझकर और जीवन में धारण करके जीवन को बहुत कमल पुष्प समान दिव्य और सुखकारी मजबूत बनाओ अपने आप को, मजबूर नहीं। हाँ, ये क्रिसमस का त्यौहार ये बहुत अच्छा संदेश देता है कि अब ये कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होने वाला, ये बीच का संगम युग है। हाँ, जैसे ये थोड़े दिन अभी नए वर्ष और पुराने वर्ष का संगम है, थोड़े ही दिन बचे हैं 2020 जाने में और 2021 आने में। तो ये 2020 और 2021 को तो हम समझ रहे हैं, ऐसा ही हम नए युग को भी समझें। हाँ, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना भाई। हाँ, जैसे साल के अंत में सब लोग ये सोचते हैं कि भाई साल भर हमने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, उसी प्रकार कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में क्या हो रहा है, हमने सारी जन्म हमने क्या खोया और अब नए युग के लिए क्या पाना है, ये सारा विचार मंथन प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम ब्राह्मण बच्चों को सुनाते हैं। आप भी चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इस मुरली को सुन सकते हो और
पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हो और ब्रह्मा के समान आचरण बनाकर ब्राह्मण बन सकते हो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है अलग से। ब्राह्मण वास्तव में आचरण है, ब्राह्मण वास्तव में चरित्र है। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा आचरण जिससे सारी दुनिया सुख शांति से संपन्न हो जाती है। अच्छा भाई, ओम शांति।